इस बार कोरोना संक्रमण ने कहीं सबसे ज्यादा कहर बरपाया है तो वह था ग्रामीण इलाका। गांव के अंदर कोरोना ने इस तरह से कहर बरपाया कि ग्रामीण खुद को बचा नहीं पाए। कहीं मासूमों के सिर से माँ बाप का साया छीना तो कहीं पर किसी दोस्त ने अपने भाई जैसे दोस्त को खो दिया, तो कहीं पूरे के पूरे कुनबे ही उजड़ गए। मौतों की ऐसी इबारत लिखी गई कि आंकड़े आसमान छूने लगे। दहशत गांव के गली मोहल्लों में फैल गई। शहर के साथ साथ गांव के लोगों ने भी खौफ का मंजर देखा। पर अभी सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन और शासन के सामने यह है कि बचे हुए गांव को अब कैसे कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। जनपद संभल के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस ने ज्यादा कहर बरपाया, जहां एक दिन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसी खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने गांवों में युद्ध स्तर पर साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की व्यवस्था की है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश न्यूज की टीम ने कई गांवों का दौरा किया, जिसमें पवासा विकासखंड ग्राम अलीपुर बुजुर्ग व नागलिया बल्लू शामिल है। आज हमने जाना कि कोरोना व अन्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी की है। किसी मासूम के सर से उसके माँ बाप का साया छिना तो किसी दोस्त ने अपने भाई जैसे दोस्त को खो दिया, तो कहीं पूरे के पूरे कुनबे ही उजड़ गए। इस कोरोना ने जो दिन दिखाए वो शायद ही देश कभी भूल पाएगा, क्योंकि इस कोरोना में चारों तरफ हाहाकार और मौतों का अंबार लगा। अब सबसे बड़ी जो समस्या है देश के साथ और प्रशासन शासन के साथ कि इस कोरोना को गांव में फैलने से कैसे रोका जाए, क्योंकि शहर ने जो मुसीबत के दिन झेले हैं वो गांव नहीं झेले। इसीलिए प्रशासन और शासन की तरफ से गांवों में जो तैयारियां की गई हैं उन तैयारियों का जायजा लेने आज उत्तर प्रदेश की टीम एक पवासा विकासखंड के गांव के अंदर आई है और यहां पर हम जानेंगे कि कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, सफाई की क्या व्यवस्था है, फॉगिंग की क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है और साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं इस गांव को मिल पा रही हैं नहीं। पर जैसे हम गांव के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि सफाई जो है युद्ध स्तर पर जैसे बताया जा रहा है सफाई चल रही है और ये जो नाला है इसकी सफाई की जा रही है। गांव के अंदर बताया गया कि रात फॉगिंग की गई है, पर वहीं साफ सफाई अपनी जगह बेहतर है, पर स्वास्थ्य सेवाएं आखिर कहां तक मिल पा रही हैं, जो लोग बीमार हैं उनको दवाइयां कैसे मिल पा रही हैं और जो सफाई का अभियान है वो कितने दिन से चल रहा है और जो ये मलबा निकाला जा रहा है ये आखिर कब साफ़ किया जाएगा। क्योंकि प्रधान है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे, गांव के अंदर टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है और जिस तरह से संभल के कई ऐसे गांव हैं पवासा विकासखंड के जहाँ पर कोरोना ने कोहराम मचाया है और मासूमों के सर से उनके माँ बाप का साया छीना है। और यहाँ पर हमारे साथ प्रधान है इस गाँव के, नवनिर्वाचित हैं, शपथ ली है कल ही, इनसे ही जानेंगे। प्रधान जी, पहला सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना त्रासदी ने पूरे देश के साथ कोहराम, पूरे देश में ही कोहराम मचाया, गांवों के अंदर सबसे बड़ा खतरा है, गांवों के अंदर लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, लोगों के मरने का जो सिलसिला है जारी है। अपने गांव को बचाने की किस तरह से आपने ठानी है और सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था क्या है गाँव के अंदर? हमारे गांव में एक सामुदायिक अस्पताल है 30 बेड वाला, लेकिन उसमें डॉक्टर संडे टू संडे आते हैं दवाई बांटने। इस समय दवाई की व्यवस्था है और सफाई जो है भरपूर मात्रा में पूरे गांव की कराई जा रही है। 9 मई से हमने सफाई का अभियान करा रखा है। लगभग पूरे गांव में ये लास्ट नाला है साफ़ होने को, शायद एक आध नाला और होगा, वो देख रेख में। सफाई की पूरी व्यवस्था है और ये मलबा जो साफ़ हो रहा है इसको उठवा कर भी हाथ के हाथ डलवा रहे हैं सूखने के बाद। हमारे यहाँ 2 केस कोरोना के पाए गए थे, लेकिन वो लोग अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब पूरा गांव हमारा कोरोना मुक्त है। इस समय बीमारी भी बहुत कम हो गई है। फिलहाल जो है व्यवस्था सब दुरुस्त हैं। अच्छा, जैसे अलीपुर बुजुर्ग में आपने बताया 2 पॉजिटिव केस आए, इसके अलावा गांव के अंदर खांसी, बुखार, जैसे कि आपको पता है कोविड के सिम्टम्स हैं, उन लोगों का उपचार किस तरह से हो पा रहा है? क्या उनको जिला अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदोसी के लिए ले जाया जा रहा है, या गांव के अंदर ही जो जिस तरह से हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं झोला छाप, उनके द्वारा किया जा रहा है? आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? साफ़ सफाई होना बेहतर है, क्योंकि इससे कई तरीके के और ऐसे वायरस हैं, बीमारियाँ हैं जो दूर रहेंगी। हमारे गांव में इस समय एक निगरानी समिति बनी हुई है जिसका अध्यक्ष मैं स्वयं हूं। बाकी आशा और आंगनवाड़ी कार्यरत हैं, रोज़ाना निकलते हैं वो। लगभग 50-60 घरों का सर्वे करके उनमें अगर किसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं
तो उन्हें यहाँ पर दवाई दिलवाई जाती है। अगर यहाँ से हैं तो नहीं तो चंदौसी रेफ़र कर दिया जाता है। बाकी कुछ अपने जो प्रैक्टिशनर गांव में हैं उनसे भी लोग दवाई ले रहे हैं। अच्छा, और साथ ही और क्या संदेश देना चाहेंगे गांव के लोगों के? बहुत से लोग बीमारी को छुपाते हैं, जो आसपास घरों के बाहर भी गंदगी होती है, क्योंकि गांव की सफाई कराना तो आपकी जिम्मेदारी है और आप, हम देख रहे हैं, निरंतर करा रहे हैं। पर और आप लोग गांव के लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर किसी को किसी प्रकार का लक्षण है तो वो तुरंत बताएं और हम वहां मेडिकल टीम को बुला के उनकी जांच वाँच कराएंगे। हमने यहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है प्राइमरी में, अगर कोई लोग उसमें हैं वहाँ पे उनकी व्यवस्था है। बाकी सब लोगों से यही अपील करता हूँ कि मतलब हमारा सहयोग दें साफ़ सफाई में भी, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें। बाकी सब ठीक है। देखिए, प्रधान जी ने जैसा बताया, अलीपुर बुजुर्ग पमासा विकासखंड की पंचायत है, और जैसा कि ये लोग भी हैं, देखिए कुछ लोगों में जागरूकता की भले ही कमी है, कुछ लोग मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। ये कि मुख्य कारण है कि संक्रमण को यहाँ रोकने में नाकाम हो जाते हैं हम लोग। जिस तरह से गांवों के अंदर त्राहिमाम मचा कोरोना का, संभल के अंदर भी कई गांव ऐसे हैं जहां एक एक महीने 25 से 25, 30 मौतें देखने को मिली, पर उससे भी शायद लगता है कुछ लोग सीखने को राजी नहीं हैं, और जो कोरोना के सिम्टम्स हैं उसको मामूली सिम्टम्स मान के और गांव के ही प्रैक्टिशनर से दवाई ले लेते हैं। वहीं चूक हो जाती है और वहीं जान गंवानी पड़ जाती है। लगातार साफ़ सफाई की व्यवस्था है जो पंचायत राज विभाग के हाथ में है, वो किया जा रहा है, पर अब यहाँ पर जिम्मेदारी शुरू होती है स्वास्थ्य विभाग की। गांव के अंदर 2 पॉजिटिव केस निकले, उसके बाद उनको उपचार दिलाया गया, और लोग, जो कि बहुत से लोग अपनी जांच कराने से कतराते हैं, वही प्रधान जी की तरफ से एक अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है, और ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी इस्तेमाल में लिया जाएगा। वहीं निगरानी समिति लगातार गांव-गांव घूम रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है। उसकी भी उत्तर प्रदेश टीम उसकी भी जाँच करेगी कि कितनी उन दावों में हकीकत है। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अन्य गांव में और वहां जानेंगे कि क्या है तैयारी शासन प्रशासन की।